बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा वो हैं वार्ड्स। वायरल वार्ड्स या आम ज़बान में जिन्हें मस्से या मोके कहते हैं। वार्ड्स होते क्या हैं? ये एक जिल्द का वायरल इन्फेक्शन है। और जिल्द का कौन से हिस्से का? जो जिल्द की सबसे ऊपर वाली तह होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर वायरस जो कि जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, वो जाके वहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है और जिल्द के सेल के अंदर घुस के जिल्द के खुलियों के ऊपर अपनी कब्जा कर लेता है और उनके अंदर प्रोलिफरेट होना शुरू कर देता है। तो हम इसे वायरल वार्ड्स कहते हैं। ये होते क्यों हैं? ये जब वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जब जिल्द की कोई भी ब्रेकेज हुई हो तो उसमें जाके वो उसके स्ट्रेटम बेज़ैल के अंदर जाके अपनी जगह बना लेता है। तो फिर जो जो सेल उससे पैदा होता रहता है उसके अंदर ये वायरस रेप्लिकेट करना शुरू हो जाता है। तो वो एक गिल्टी सी बना लेता है जो जिल्द के ऊपर नमूदार होती है, उसे हम वार्ड्स कहते हैं। इसकी अलामात क्या होती हैं? ये अलामात डिपेंड करती हैं कि वार्ड्स हैं किस जगह के ऊपर। जैसे पाँव के ऊपर हैं तो चलने में तकलीफ होगी, हाथों के ऊपर हैं तो हाथ के काम करने में कोई मसले होंगे, फेस के ऊपर आ गए तो उसमें भी कॉस्मेटिक रीज़न भी होगी और शेव करते हुए वो ट्रॉमा भी काज करेंगे। सर के अंदर है तो कंघी करते हुए दर्द करेंगे और छोटी छोटी सी चुइयाँ सी बनी होंगी, छोटे छोटे मोके से बने होंगे। ये किन किन जगहों पर बन सकते हैं? ये तकरीबन जिस्म के हर हिस्से पर बन सकते हैं। चेहरे, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथों और पाँव पे बनते हैं। आम जिस्म पे बन सकते हैं, नाखूनों के इर्द गिर्द बन सकते हैं, सर के अंदर बन सकते हैं, म्यूकोजा मुंह के अंदर बन सकते हैं। उसके अलावा जेनिटल वार्ड्स जो कि अज़ाए मखसूसा पर भी बनते हैं। इनकी किस्में कौन कौन सी होती हैं? इनकी बहुत सारी किस्में हैं। उनकी शक्ल की बुनियाद के ऊपर उनकी किस्में डिवाइड की जाती हैं और वैसे भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो वो डिफरेंट वैरायटीज़ डिफरेंट जगहों के लिए जगहों का इंतखाब करती हैं। जैसे जेनिटल वार्ड्स बिल्कुल डिफरेंट किस्म की ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हैं, कॉमन वार्ड्स डिफरेंट किस्म के पैपिलोमा वायरस हैं। तो इनकी जो बड़ी बड़ी किस्में हैं उनमें एक को कॉमन वार्ड्स कहते हैं, दूसरों को प्लेन वार्ड्स कहते हैं। ये थोड़े प्लेन होते हैं, ये ज़्यादातर फेस के ऊपर आते हैं। जेनिटल वार्ड्स जो अज़ाए मखसूसा पर आते हैं और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। फिलीफॉर्म वार्ड्स, पाल्मर वार्ड जो कि हाथों पे आते हैं, हाथों की सामने वाली साइड पे जिसे हम पाल्म कहते हैं, या दूसरे फिर प्लांटर वार्ड जो सोल्स पे आते हैं पाँव के। म्यूकोजल वार्ड जो ज़बान और अंदर मुंह के अंदर आते हैं। जॉइंट कंडाइलोमेटा ये एक बड़ा किस्म का वार्ड होता है जो कि जेनिटल वार्ड की ये किस्म है। मोज़ैक वार्ड, इस तरह पेरियंगुअल वार्ड जो नाखून के इर्द गिर्द आते हैं। तो ये सवाल है कि क्या वार्ड्स कैंसर बन सकते हैं? तो आम वाले जो वार्ड्स हैं जो कि नाखून के इर्द गिर्द हो गए, हाथों और पाँव के ऊपर होते हैं, या जिस्म के ऊपर हैं, या सर के ऊपर हैं, या फेस के ऊपर हैं, तो वो कैंसर नहीं बनते। ये बिल्कुल ही बिनाइन होते हैं, जिल्द के अंदर ही होते हैं। लेकिन जो जेनिटल वार्ड्स हैं जो उनके अंदर कोई चांसेस होते हैं कि वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकते हैं। उनमें कोई खतरनाक वाली किस्में होती हैं। क्या ये कंटेजियस होते हैं? एक बंदे से दूसरे को लग सकते हैं? जी बिल्कुल, वार्ड्स कंटेजियस होते हैं। ये एक बंदे से दूसरे में शिफ्ट होते हैं। हाथ मिलाने की, अगर आपके हाथ के ऊपर वार्ड है, आप दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो दूसरे में शिफ्ट होने का खतरा है। आपके पाँव में वार्ड है तो आपका शूज कोई दूसरा शेयर करता है तो उसके पाँव में शिफ्ट होने का खतरा है। मदर के हाथों के ऊपर है तो बच्चे को जब वो वॉश करती है या उसे नहलाती है तो बच्चे के ऊपर शिफ्ट होने का खतरा है। तो बिल्कुल ये जो है ना अछूत की बीमारी है, कंटेजियस है। इसकी एसोसिएशन क्या है? इसकी एसोसिएशन ये है कि एक बीमारी है एपिडर्मोडिस्प्लेजिया ब्रूसिफॉर्मस, जिसमें बंदे को धूप लड़ती है, फोटोसेंसिटिविटी होती है, चेहरे के ऊपर हाथों के ऊपर वार्ड्स बन जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, हाथों और पाँव के ऊपर, हाथों और पाँव की उल्टी सरफेस पे, और साथ में कोई और भी जिस्म के ऊपर जिल्द के निशानात होते हैं। तो वो एक विरासती बीमारी है, ये इसकी एसोसिएशन। तो इसके लिए टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। तो आमतौर पर वार्ड्स के लिए टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर वो एपिडर्मोडिस्प्लेजिया वाले वार्ड्स हों जो हाथों और पाँव के ऊपर ज़्यादा आए होते हैं और साथ में फोटोसेंसिटिविटी और साथ में जिल्द में और अलामात हों उस बीमारी की जो कि एक विरासती बीमारी है, तो उसमें इसकी बायोप्सी की जाती है। जिल्द का एक टुकड़ा लेके उसको हिस्टोपैथोलॉजी की जाती है, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। तो उसकी अपने कुछ चीज़ें होती हैं जिससे वो बीमारी डायग्नोज की जाती है। वरना आम वाले वार्ड्स को कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको डायरेक्टली ट्रीट करने की ज़रूरत होती है।
एक चीज़ होती है कॉर्न। वाट्स और कॉर्न ये मिलते जुलते हैं। आम लोग वाट्स और कॉर्न को एक ही चीज़ समझ रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कॉर्न जिसे हम ज़बान में चंडी कहते हैं, तो वो ज़्यादातर प्रेशर की वजह से बनती है। वो एरिया आपके बॉडी के जहाँ पे प्रेशर या फ्रिक्शन ज़्यादा हो रही होती है, वहाँ पे चंडी बन जाती है, जिल्द मोटी हो जाती है, वो कॉर्न होता है। जबकि वाट्स किसी भी जगह पे बन जाते हैं। इनकी दोनों की शक्लें बहुत डिफरेंट होती हैं। वाट अगर कॉर्न को ऊपर से स्क्रैप किया जाए तो नैरो होना शुरू हो जाता है, जबकि वाट को स्क्रैप किया जाए तो वो ब्रॉड होना शुरू हो जाता है। तो वो एक डर्माटोलॉजिस्ट या एक डॉक्टर ही क्लिनिकली अप्रिशिएट करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा कॉर्न और वाट को। लेकिन जनरल फार्मूला ये है कि ज़्यादातर केलासिटी या कॉर्न प्रेशर वाले एरिया में बनते हैं और वाट्स किसी भी एरिया में बन सकते हैं। वाट्स का इलाज क्या है? क्योंकि ये बहुत ही आम किस्म की जिल्द की बीमारी है, तो इसका इलाज इसके बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं डर्माटोलॉजी या स्किन ओपीडी में, स्किन की प्रैक्टिस में जो इनका इलाज किया जाता है, मैं उन बड़े बड़े इलाज का नाम लूँगा। उनमें से एक होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड लोशन की सूरत में आ रहा होता है, तो उसे वाट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये वाट को बर्न कर देता है और वाट को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बात याद रखें कि वाट्स की ट्रीटमेंट ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव ही होती हैं। वाट्स को तबाही करना पड़ता है। खाने वाली दवाइयाँ कोई ज़्यादा मौसर साबित नहीं होती, या कोई क्रीम ऐसी नहीं होती जो कि वाट्स को ठीक करें। इसको हमें वाट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसके लिए सैलिसिलिक एसिड जो डुफिलिम लोशन या डीवार्ड लोशन के नाम से आ रहा होता है, तो उसे नॉर्मल जिल्द को वैसलीन से कवर करके सिर्फ वाट्स के ऊपर वो अप्लाई किया जाता है। अगले दिन थोड़ी सी इसको स्क्रैपिंग करके थोड़ा सा खुरच के उसके ऊपर दोबारा अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो वाट्स को बर्न कर देता है। एक दूसरा तरीका होता है क्रायोथेरेपी। ये लिक्विड नाइट्रोजन गैस जिसका टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका टेम्परेचर होता है, तो वो वाट्स के ऊपर स्प्रे की जाती है, जिससे वाट फ्रीज होके वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसे 10-10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए लिक्विड नाइट्रोजन गैस की स्प्रे की, फिर 10 सेकंड रुका, फिर 10 सेकंड की, 2-3 सेशन इस तरह हफ्ते में एक बार किया, फिर हफ्ते के बाद रिपीट किया, तो ऐसा ऐसा वाट्स फ्रीज होके ख़त्म हो जाता है। एक और चीज़ होती है इलेक्ट्रोकार्टरी, जिसमें वाट्स को करंट लगाया जाता है। वाट्स को लिग्नोकेन इंजेक्शन लगा के सुन किया जाता है और उसे बर्न किया जाता है करंट के जरिए, और इस तरीके से वाट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। और इसके अलावा सर्जरी भी की जा सकती है कि वाट्स को पूरे का पूरा उसे निकाल लिया जाए, काट के निकाल लिया जाए, लेकिन उसमें भी वाट्स के दोबारा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड TCA, ये भी एक एसिड है जो इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, जो इसे बर्न कर देता है। इसके अलावा जेनिटल वाट्स पे फीमेल में जो होते हैं, इसमें पोडोफाइलिन अप्लाई किया जाता है। उसके अलावा अभी नई कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिनको इम्यूनोथेरेपीज कहा जाता है, जिसमें वाट्स के अंदर कुछ टीके लगाए जाते हैं जो अफाती टीके होते हैं, जैसे TB वाला BCG वैक्सीन वाट्स के अंदर इंजेक्ट की जाती है, या MMR वैक्सीन मीजल मम्प्स रूबेला वैक्सीन वो वाट्स के अंदर इंजेक्ट की जाती है। या अभी जो सबसे अच्छा है वो विटामिन D का इंजेक्शन वाट्स के अंदर लगाना, खास करके जब मल्टीपल वाट्स हों, जब बहुत जिस्म पे वाट हों, तो उसमें 2-3 वाट्स के अंदर वो विटामिन D का इंजेक्ट किया जाता है और 3 हफ्ते के बाद दोबारा रिपीट किया जाता है। तो जो वाट्स के अंदर नहीं भी लगा होता वो भी डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा खाने वाली दवाइयों में ओरल रेटिनाइड्स, जो एक्नी वाली दवाइयाँ हैं जो एक्नी को ख़त्म करने के लिए होती हैं, वो वाट्स के ऊपर भी अच्छा इफेक्ट रखती हैं। तो जब वाट बहुत ज़्यादा हों और सिर्फ क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोकार्टरी या चीज़ों की एप्लीकेशन से ना ठीक हो रहे हों, तो उस वक्त साथ में ओरल रेटिनाइड्स भी खाने के लिए दिए जाते हैं, जो कि साथ में अंदरूनी तौर पर वाट्स को छोटा करते हैं, और साथ में आप बाहर से भी क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोकार्टरी से करते रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलके वाट्स को ख़त्म करती हैं। तो बाद होगा तो ओरल रेटिनाइड्स भी, जो एसिड रेटिनाइन के नाम से आ रहा होता है, वो भी देना पड़ता है वाट्स में, लेकिन वो बहुत ही ऐसी कंडीशन में जब जो ट्रीट ना हो रही हो आम कन्वेंशनल मेथड से। उसके अलावा ओरल जिंक का भी रोल है, लेकिन ओरल जिंक का सोली इटसेल्फ पूरा रोल नहीं है। ये दूसरी ट्रीटमेंट के साथ ओरल जिंक दे देनी चाहिए वाट्स वाले पेशेंट को, तो वो अच्छा होता है इसके। उसके अलावा एक डक्टोथेरेपी है, जिसमें जो आम टेप होती है वो ऊपर अप्लाई करके अप्लूड किया जाता है वाट्स को, उसका भी कुछ इफेक्ट्स है। जो स्क्वाश टेप उसके ऊपर अप्लाई की जाती है, तो वाट्स उससे भी कुछ डिसअपीयर होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी और भी इसकी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड अप्लाई करना, और बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बेशुमार हैं, लेकिन मैंने आपके सामने उन ट्रीटमेंट्स का जिक्र किया जो कि नॉर्मल
डर्माटोलॉजी प्रैक्टिस में पेशेंट्स को ऑफर की जा रही होती है। इसकी बचाव की क्या तदाबीर हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये कंटेजियस इन्फेक्शन है, एक बंदे से दूसरे को शिफ्ट होता है, एक बंदे से दूसरे को लगता है, मदर से बच्चे को लग सकता है, शूज़ शेयर करने से लगता है। तो इसके लिए कुछ तदाबीर करनी चाहिए, जैसे शूज़ अगर आपको वार्ड्स हैं तो शूज़ शेयर ना करें, जराबें शेयर ना करें, और जिस बंदे को वार्ड्स हैं उसकी जराबें अलग से धोएं, उसके कपड़े अलग से धोएं, और मदर को अगर उसके हाथ के ऊपर वार्ड्स है तो बच्चे को जब वॉश कर रही होती है, उसे नहा रही होती है, तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें ताकि वो मदर के वार्ड्स बच्चों में शिफ्ट ना हो। या बच्चे के ऊपर वार्ड्स है तो मदर के हाथों पे शिफ्ट हो सकते हैं, तो इस वजह से मदर को ग्लव्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये कुछ तदाबीर हैं जो कि वार्ड्स को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है कि एक बंदे ने दूसरे को टच कर लिया तो वार्ड्स 100% शिफ्ट हो ही जाएंगे, उतना इन्फेक्शियस नहीं है, लेकिन होता ही इन्फेक्शियस ही एक बंदे से दूसरे को शिफ्ट हो जाता है। तो ये थी चंद अहम मालूमात जो कि वार्ड्स के मतलब मैंने आपको बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, जो कि कंटेजियस इन्फेक्शन है, और ये किन किन जगहों पे आता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। मैंने आपको बताया कि इसकी जो भी ट्रीटमेंट है वो डिस्ट्रक्टिव मेथड है, उसमें वार्ड्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। वो क्रायोथेरेपी हो जिसमें हम एक गैस के जरिए वार्ड को फ्रीज कर रहे होते हैं, या इलेक्ट्रोकार्टरी है जिसमें हम बर्न कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया।